जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से हम निरंतर शांतिदेव आचार्य रचित बोधिचर्या अवतार का हम पठन भी कर रहे हैं। और जो उसमें आए हुए कुछ तत्व है या कुछ अस्पष्टता है, उसको भी हम चर्चा से, चिंतन करने से उसको और गहराई में देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ में हम ध्यान के माध्यम से भी जो उसमें अलग अलग पहलू आए हैं, जैसे कि पाप देशना है, शरण गमन है, और आत्मभावादि परित्याग करके जो बुद्धत्व का जो अनुभव है, इन सभी दर्शन को या सभी तत्वों को कैसे हम अपने भीतर अनुभव करें, और उस अनुभव का ही नाम साधना है, या जो हम आज वज्र सत्व ध्यान साधना का जो अभ्यास करने जा रहे हैं, वो उसी ही तत्व का अनुभव करने की एक प्रक्रिया है जो अभी तक हमने 7 दिनों से जो सुना है। और जो कुछ भी हमें एक बौद्धिक और भावनिक स्तर पर हमें जो कुछ भी अनुभव हुआ है कि जीवन ऐसा ही है, जैसा शांतिदेव आचार्य या बुद्ध अपने उस अनुभव से हमारे संसार को देखते हैं, अस्तित्व को देखते हैं, उसको एक प्रकार से हम ऐसे वैज्ञानिक कह सकते हैं कि जो सत्य की अनुभूति करके उसी अनुभव को शब्दों के माध्यम से या सूत्र और शास्त्र के माध्यम से वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो हम जो मनुष्य है, अज्ञान और मूर्ता में होने के कारण बहुत सारे शब्द, बहुत सारे तत्व जो हमारे कानों से या मन से स्पर्श करके हुए चले जाते हैं, और कुछ शब्द हमारे भीतर एक आवाज़ देते हैं, कुछ बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और वही जो बदलाव लाने की जो एक भीतर से जो हमें कुछ भी फ्लैश हुआ है या एक झलक मिली है, तो उसी झलक को और गहराई में ले जाने के लिए हमें जो ध्यान है, और ध्यान से भी और गहराई में ले जाने के लिए जो संदर्शन साधना है, जो हमारे पूरे अस्तित्व को ही, जो हमारा मन का जो अस्तित्व है, जितना ऊपर हमें दिखाई देता है विचारों में, भावनाओं में और कुछ हमारे रोज के जीवन में, तो मन हमारा उतना ही नहीं है। भले हमें अनित्यता का अनुभव हो जाता है, विपස්සना का अनुभव हो जाता है कि जीवन अनित्य है और हमें अनासक्त होकर हमें जीवन में बुद्धत्व की तरफ जाना है, लेकिन वो एक ऊपरी मन का अनुभव है, जागृत मन का अनुभव है, जो हमें अक्सर ध्यान में भी हो या व्यवहारिक जीवन में, अगर हम सही अर्थ में आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे अनुभव आना स्वाभाविक है और आते भी है। और वो अनुभव हमें सत्य की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं, जिसमें हमारी बुद्ध धम्म संघ के प्रति और गहरी श्रद्धा बढ़ने लगती है। लेकिन मन का जो दूसरा और बहुत गहरा हिस्सा है, जिसे हम अजागृत मन कहते हैं, और जिसे हम कह सकते हैं कि वही हमें अज्ञान और मूर्ता में ले जाने के लिए एक नकारात्मक जो ऊर्जा है, अज्ञान को हमें या हमारी जो अकुशलता है उसको हमें नकारात्मक भाव से नहीं देखना है कि वो बुरा है। वो बुरा नहीं है, हम उसको उस नज़रिए से देख रहे इसलिए वो बुरा है। अगर हमारा नज़रिया बदल जाए उस नकारात्मकता मन को देखने का, जिसे हम पाप कहते हैं, अकुशल कहते हैं, दुष्कर्म कहते हैं, बुराई कहते हैं, राग द्वेष मोह कहते हैं, क्लेश कहते हैं, या जो कुछ भी जो पीड़ा देने वाला जो तत्व है, वो सभी नकारात्मक है। नकारात्मक भाव से उत्पन्न होने वाला वो परिणाम है, जिसे हम पीड़ा, दुख या संसार में जो कुछ भी हमारी आसक्ति है, वो उसी के कारण। तो उससे हमें अगर मुक्त होना है तो उसको देखने का नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा, और वही
इस जो अनकॉन्शियस माइंड में या अजागरूक मन में जो छुपा हुआ खजाना है या जो तत्व है, उस तत्व का अगर हमें अनुभव हम कर ले कि वो क्या है, तो हमें बहुत कुछ सफलताएं जो है आने वाले समय में हमें प्राप्त हो सकती है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके हम खोज कर रहे हैं। भले आप किसी भी ध्यान मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, विपස්සना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन हर जो साधक है, हर जो मनुष्य जो है, उस सत्य की खोज कर रहा है जो उसके भीतर है, और उसी की कहीं न कहीं हमें झलक बहुत नहीं के बराबर हमें मिलती है। उसका कुछ असर हमें ऊपरी मन में जो हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं उससे हमें दिखाई देता है, लेकिन वो कर्म का परिणाम है जो हमें अच्छे कर्म से कुछ अच्छा दिखने लगता है, लेकिन जो सत्यता का जो अनुभव है वो कर्म से पर है। कर्म के सुख से वो पर है, और वही तत्व जो है वज्र सत्व का तत्व है। वज्र सत्व जो हम ध्यान करने जा रहे हैं, वो हम स्वभाव में ही बुद्धत्व है, स्वभाव में ही हम बुद्ध है, उसका एहसास दिलाता है। मतलब हमारे जितने भी अकुशल कर्म है, पाप है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वही हमारा स्वभाव है। पाप या अकुशल होना और मैं अकुशल होना दोनों में फर्क है। अकुशल है लेकिन मैं अकुशल नहीं हूँ। मेरा जो स्वभाव जो है वो उसके गुणधर्म में ही शुद्ध है, उसका एहसास होना, वही वज्र सत्व की ध्यान साधना है। मतलब हमारा जो मूल स्वभाव का जो संदर्शन है, अगर हम कर पाते हैं, और करने की कोशिश हमें इस वज्र सत्व ध्यान साधना से हमें मिलने वाली है, कि हम उस स्वभाव को पहचान कर उस स्वभाव की जो उस स्वभाव का जो दर्शन से ही हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं, सभी अकुशलता से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो पाप का जो सिद्धांत जो है वो हमें हमेशा डोमिनेट करता है कि आप बुद्ध नहीं बन सकते। आप अच्छे इंसान तो ज़रूर बन सकते, सुखी भी हो सकते, लेकिन बुद्ध नहीं बन सकते। वो पाप का एक सिद्धांत है, अकुशलता का वो सिद्धांत है, वो हमेशा हमें डोमिनेट करता है, हमें सप्रेस करता है, हमें हीनता में ले जाता है कि हम अच्छे हो सकते हैं लेकिन पापों से मुक्त नहीं हो सकते। और उसी ही बात की जो अनुभूति जो है वो हमें ये देता है कि हम स्वयं में ही शुद्ध हैं। भले पाप अकुशल कर्म जो हमसे हुए हैं वो अज्ञान और मूर्खता से हुए हैं, लेकिन उसके भीतर जो हमारा जो सत्यता का जो तत्व जो है वो मूलतः ही शुद्ध है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, ना हुआ है ना होगा। उस भाव से ही वज्र सत्व का निर्माण हुआ है। वज्र सत्व क्या है? वो हमारे अंतर मन का जो कभी अशुद्ध नहीं हुआ स्वभाव, जो अशुद्ध हुआ है वो तो ऊपरी मन है, जिसे हम अकुशल कर्म का परिणाम कहते हैं। लेकिन जो मूलतः अशुद्ध हुआ ही नहीं, वो शुद्ध ही है, उस तत्व को, उस सिद्धांत को समझाने के लिए या उसका अनुभव करने के लिए वज्र सत्व की ध्यान साधना का निर्माण हुआ है। और इसलिए उसको शुद्धता के राजकुमार कहते हैं। और वज्र ये शब्द जो है वज्रयान में, मंत्रयान में, जो महायान के बाद में जो शाखा इस शाखा का विकास हुआ है, वो इसी ही तत्व को पकड़ कर कि जो मूल तत्व जो बुद्धत्व से या बुद्ध ने जो खोजा है वो यही तत्व खोजा है, और इसी तत्व के आधार पर बुद्ध ने अपने धम्म की देशनाएं दी है, और इसी के अनुभव के आधार पर ही लोग श्रोतापन, अरहंत और बुद्ध
और बोधिसत्व होते हैं। तो हमारा भी अगर मार्ग वही है तो भले हम किस स्तर पर है वो महत्व का नहीं है, लेकिन हम हमारे में क्या है वो समझना वो महत्व का है। हम हमेशा अपने स्तर को नीचे देखते हैं और उसके कारण जो हमारे भीतर जो एक ऐसा रत्न, ऐसा शुद्धता का जो भाव छुपा हुआ है, उसको हम ना देख पाते हैं ना स्वीकार कर पाते हैं। तो उसी तत्व को दर्शाने के लिए या उसको समझाने के लिए या उसका अनुभव लेने के लिए वज्र सत्व साधना का निर्माण हुआ है, या उस वज्र साधना के माध्यम से हम उस स्वभाव को पहचान पाते हैं और अनुभव ले पाते हैं कि हाँ, मैं इस पाप कर्म से कैसे मुक्त हो सकता हूँ और मेरा जो मूल स्वभाव जो है वो कैसे पहले से ही शुद्ध है। स्वभावतः ही वो शुद्ध है जो हमारे भीतर मौजूद है, जिसे हम अगर बुद्ध की भाषा में अगर कहते हैं तो बुद्ध का जो चित्त है या बुद्धत्व का जो बीज है, इसी ही बीज को वज्र सत्व के ध्यान साधना से हमें अनुभव करना है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, बुद्ध हो सकता है। तो इसी बात को वज्रयान परंपरा में या उसके साथ मंत्र का भी जो तत्व जोड़ के हमें वो कैसे अनुभव किया जाए, हमारे जो अजागरूक मन में जो सोचने की जो अलग प्रक्रिया है, जागरूक मन में सोचने की अलग प्रक्रिया है। जागरूक मन में हमारा मन जो हमेशा है भाषा का सहारा लेकर सोचता है, शब्दों का सहारा लेकर सोचता है। अब देखिए, आपका जीवन आप अनित्यता को भी देखोगे तब भी शब्द के माध्यम से ही उसको आप जानने का प्रयास करोगे और उसको आप अनित्य कहोगे कि अनित्य है। अक्सर हमारे जागरूक मन में हम शब्दों के सहारे से ही चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं और उसी को हम सत्य मानते हैं। वो सत्य का एक पहलू है, एक ऊपरी अनुभव है, वो गहरा अनुभव नहीं है। अगर वो गहरा अनुभव होता तो उसी समय हम बुद्धत्व के मार्ग पर चल पड़ते। अगर नहीं चल पड़ रहे, इसका मतलब हमारे चित्त का ऐसा गहरा हिस्सा अभी भी छुपा हुआ है जहाँ पे हम देखना नहीं चाहते हैं या देखने की कोशिश करते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है कि मैं इस अकुशल भाव से मैं मुक्त हो सकता हूँ या पाप कर्म से मैं मुक्त हो सकता हूँ। और उस मुक्त होने का एहसास वज्र सत्व दिलाता है, भले हमसे कितना भी बुरा हुआ हो। क्यों दिलाता है? क्योंकि वो उस कर्म नियम से पर है, उस तत्व को हम रियलाइज करते हैं जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व क्या है? कर्म नियम से पर है। तो इसलिए उसको शून्यता कहते हैं, धर्मकाया कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, जो प्रज्ञा और करुणा का अनूठा क्या कहते हैं, एक सम्मिश्रण स्वरूप है। सिर्फ प्रज्ञा नहीं, उसमें करुणा भी है, सिर्फ करुणा नहीं, उसके साथ में प्रज्ञा भी है। और इसलिए कभी कभी वज्र सत्व को अगर आपने और चित्र में अगर देखा है तो स्त्री पुरुष के प्रतिरूप में भी दिखाया जाता है, आलिंगन करते हुए। कभी कभी वो चित्र देख के हमें एक सेक्सुअल फीलिंग आती है, लगता है कि ये वज्रयान में बहुत गलत तरीके से धर्म को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वो फिजिकल या भौतिक अलैंगिकता नहीं है, वो स्पिरिचुअल जो प्रज्ञा और करुणा का जो भाव है उसको दर्शाने के लिए वो स्त्री और पुरुष का जो तत्व जो है, जो हमारे अस्तित्व में ही है, जहाँ से हम पैदा हुए हैं या जहाँ से जीवन निर्माण होता है, वो स्त्री पुरुष के संपर्क से ही निर्माण होता है। वैसे ही जो आध्यात्मिक जो बुद्धत्व जो है, वो भी जो प्रज्ञा और करुणा जो है, प्रज्ञा एक प्रकार से स्त्री के रूप में दिखाई जाती है और करुणा पुरुष के रूप में दिखाई जाती है। तो उस दो गुणों का वो मिलाप है और उस मिलाप को
दर्शाने के लिए जो हमारा मन उसको समझ सकता है सामान्य तौर पे, और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का वो मार्ग है। जब आप आंखों से और मन से वो चीज़ देखते हैं, या उस रूप को देखते हैं, तो उसके पीछे अगर तत्व का अगर हमें अनुभव हो जाएगा या हो जाता है, तो हम पूरी तरह से उस आध्यात्मिक अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। और इसलिए जो भी प्रतीक या जो रूप या अलग अलग जो प्रतिमाएं या बोधिसत्व की जो बोधिसत्व की जो अलग अलग ध्यान साधना है, वो इसी की तरफ हमें ले जाने का प्रयास करते हैं कि हम हमारे भीतर के उस बुद्धत्व की क्षमता को कैसे पहचाने। पहली बात, पहचानने के बाद सर ये प्रज्ञा प्रज्ञा व करुणा को आपने अभी बोला है ना कि प्रज्ञा माने स्त्री और करुणा माने पुरुष। हाँ, मुझे कुछ उल्टा उल्टा लग रहा है ना। ये उल्टा हो जाता है वज्रयान में, वो महायान में वो बराबर है। प्रज्ञा माने पुरुष होता है और करुणा माने स्त्री। हाँ, करुणा माने स्त्री, हमने ऐसा पढ़ा है सर अभी तक। बिल्कुल वो वही है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो महायान परंपरा तक है। अच्छा। जब महायान परंपरा से वज्रयान में आते हैं, ठीक है, या मंत्रयान में आते हैं, तो उसका जो प्रतिभाव जो है वो विपरीत हो जाता है, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। वो स्त्री का रूप है ना, प्रज्ञा पारमिता, वो पुरुष नहीं है। हाँ? जो प्रज्ञा पारमिता जो है वो अस्तित्व के दर्शन को, जिसमें बुद्ध का जन्म होता है। और जो उपाय जो है, एक पुरुष के रूप में जो उपाय से लोगों को जो मदद करने का जो भाव जो है, हाँ, वो पुरुष में आ जाता है। हाँ? शुरुआत में हमें ऐसा पढ़ने में आता है, मैं भी इससे संभ्रमित हो गया था पहले, जब मैं भी उसको उसी प्रकार से देखता था कि एक तरफ उसको प्रज्ञा को स्त्री के रूप में दिखाया जाता है, पुरुष के रूप में, और करुणा को स्त्री के रूप में अक्सर जो महायान का जो दर्शन है। लेकिन जब वज्रयान में या हम तंत्रयान में, जब मंत्रयान में जब आते हैं, तो उसका जो आंतरिक भाव जो है बदल जाता है। स्त्री पुरुष हो जाती है और पुरुष स्त्री हो जाता है। और वैसे भी जो स्त्री पुरुष हम, हाँ, भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। वो बताने का प्रयास वही कर रहे हैं कि हमें लगता है कि ये है, वो है, लेकिन एक्चुअल में भी वो वैसा नहीं है। उस भाव से भी वो हमें पर भेद के ऊपर उठता है क्या सर? पर भेद के ऊपर उठते हैं ऐसे बोलते हैं, वही है क्या? यानी कोई भेद नहीं रहता स्त्री पुरुष में, ऐसे बोलना है? हाँ हाँ, वो दोनों भेद से परे हो चलता है। हाँ सर, हाँ, पर एक्चुअली जब हम देखते हैं तो स्त्री तो करुणा का ही प्रतीक है एक प्रकार से, और प्रज्ञा के लिए हम पुरुषों को ही समझते हैं। हाँ, बुद्धिमान रहते, तो वो बहने वाली रहती। तो वही जो हमारी समझ जो है पकड़ने की, उसी को ब्रेक किया जाता है इसमें, ठीक है। जो हम किसी चीज को ऐसा ही सोचते हैं ना कि ऐसा ही है, वो पकड़ने का जो भाव है, उस भाव को भी पूरी तरह से छोड़ने का जो भाव है, वो हमें इसमें दिखाई देता है वज्रयान और मंत्रयान में। और इसलिए शब्द के पीछे न जाते हुए उसके भीतर का जो भाव कैसे बदलता है, हाँ, स्त्री भी कैसे पुरुष बनती है और पुरुष भी कैसे स्त्री बनता है, और ना कि फिर अंत में ना वो पुरुष पुरुष होता है ना स्त्री स्त्री होती है। सर एक क्वेरी हो रही है, जैसे आपका कहना है कि आदमी शब्दों को पकड़ के उनसे समझ के वो समझता है, और लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जब आदमी को एहसास, उसको पता चलता है, जबकि ऐसा मैं देखता हूँ कि इतना सारा सुनने के, सब पढ़ने लिखने के बाद भी आदमी खुद, मैं आदमी मीन्स उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इसके धर्म को रोज सुन रहे हैं या शिविर कर रहे हैं या सब कर रहे हैं, तो उनके अगर ढंग से बारीकी से देखा जाए तो वो खुद उधर इंटरेस्टेड नहीं है, उधर जाने के न गंभीर है। और इवन उनकी बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है कि अभी उनके लिए ये लक्ष्य बहुत ही दूर है। तो जब आदमी को वो चीज़ पता ही नहीं चलेगी, जब
पता सुनने समझने के बावजूद ये स्थिति है, और जब पता नहीं चलेगा तो फिर क्या होगी, वो तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकता उसका। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, कम उसको पता तो चलेगा जब वो पढ़ेगा, जानेगा। और इवन मतलब आप भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं कि बहुत सारी चीजें पढ़ने से या उससे कुछ नहीं होती। नहीं नहीं, जब ऐसा ऐसा कहने का मतलब वो नहीं है तो उसका। वही हाँ, तो कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब तो हम फिर उस चीज को ही एकदम कंडम करते हैं ना कि नहीं 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 नहीं, वही वही हमारी सोच है। उसका कहने का मतलब वो नहीं कि हमें पढ़ना सुनना नहीं है। पढ़ना माने शब्द तक सीमित रहना है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो जब पता चलेगा आदमी को तो वो अकॉर्डिंगली अगर वो चाहेगा, उसकी प्लानिंग होगी, उसका सही रियलाइज करेगा तो अपने आप प्रयास करेगा। इसलिए पहले जानना तो बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन जानते समय समझना भी है कि क्या जानना है। एग्जैक्टली वो तो कभी है कभी ही। क्या होता है कि हम जानने को वही तक सीमित रखते हैं और उसी दृष्टि वो से तो गलत देखते है, फिर हैं। वो कोई फायदा ही नहीं होगा हाँ, उसका। तो वही कहने का मतलब यह है कि हमारी जो शुरुआत हो रही है, तो उसी शुरुआत में ही हमें सचेत होना है कि ये शब्द मुझे कहाँ तक लेके जा सकते हैं, या उसकी क्षमता कितनी है, कहाँ तक हमें वो मदद कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा जो स्तर जो है मदद लेने का, हमें लेते समय ही समझना पड़ेगा, अन्यथा उस पर हम डिपेंड रहेंगे और हम स्वयं भी और औरों को भी जो हम धम्म बता रहे हैं वो उस प्रकार से ही लेगा, क्योंकि आप जैसा बताओगे वैसे ही चीज़ें आगे जाती है कि हम कैसे उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो हमने पहले से ही इस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहिए। बुद्ध ने इसी प्रकार से अभिव्यक्त किया। आप देखिए कि बुद्ध ने जब अपनी पहली शिक्षा दी तो उन्होंने मध्यम मार्ग के पहले जो जो मार्ग अकुशल था या अज्ञान का था उसको छोड़ने की बात की है। जो एक्सट्रीम है उसके बारे में बुद्ध ने बात की है, जो अयोग्य मार्ग था, और बाद में फिर उन्होंने योग्य मार्ग की बात की। वो चाहते तो डायरेक्ट योग्य मार्ग बता सकते थे, वो चाहते तो। वो तो खैर प्रोसेस है ही। जब हाँ, कुशलता हमारी या जो अनवांटेड चीज है वो होंगी, तभी जो मेन चीज है वो तभी बलवान हो सकती है। वो तो ऑब्वियसली है ही। और अभी हमारे पास में धम्म का स्वरूप जो है, जो बुद्ध के समय बुद्ध ने जो दिया है उससे कहीं गुना ज़्यादा है। क्योंकि बुद्ध की बात तो हम करते हैं, लेकिन बुद्ध के बाद जो भी आचार्य होके गए हैं या जिन्होंने अलग अलग तरीके से बुद्ध की शिक्षा को इंटरप्रेट किया है वो भी हमारे सामने है, और इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज है। उस समय तो सिर्फ बुद्ध की वाणी थी और बुद्ध स्वयं थे, इसलिए लोगों को समझना बहुत सरल था। और उस समय की जो लोगों की भावना जो थी वो उसी सत्य की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी। आप देखिए प्राचीन समय में इसमें सर मैं ऐसे ही समझता हूँ कि उस समय होने के नाते बुद्ध के एकदम श्रद्धा उनकी बढ़ जाती होगी। इसमें अभी जो कोर्स आपने ये शुरू किया है, इसमें मैं अभी देखा है कि क्लियरिटी इतनी अच्छी है इसमें, जो बोधचर्या अवतार में मतलब जो सारी चीजें हैं वो बहुत क्लियरिटी एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट बताई गई है। अगर यहाँ हमारी समझ में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ होगा। और मतलब उसके जो किंतु परंतु और जो अप एंड डाउन जो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषित की है, जितना अभी तक मैं देखा हूँ। तो यहाँ मतलब सब चीज को एहसास करते हुए बहुत अच्छे उसमें जा सकते हैं। हाँ। इस कोर्स का मुझे आपका ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही एक पुण्य काम वैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लाभदायक होगा, मतलब अगर हम समझ पाते हैं। बिल्कुल समझना ही है, और हमें ऐसा विश्वास भी रखना है और ऐसी करुणा भावना को भी निर्माण करना है, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है तो अपना खुद का परिवर्तन करना है, खुद की तरफ ही देखना है, बाद में दूसरे को बताएंगे, हम आदर्श रहेंगे दूसरे के सामने सर। ऐसा मुझे लगता है। दूसरे को बताना है, अपन खुद को वो गुण अपनाना है, वो संदर्शन साधना करके। बिल्कुल। हाँ, उसमें दोनों भाव एक साथ में आते हैं। हमें यहाँ पे भी कभी कभी संभ्रमित हो जाते हैं कि मेरी साधना मेरे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले वो आपके लिए है, लेकिन आप में पूरा विश्व समाया हुआ है। जब आप करुणा करते तो आप अपने लिए करुणा कैसे कर सकते, बताइए। भले आप कर रहे हैं, आप मैत्री कर रहे हैं, तो क्या आप अपने लिए मैत्री करते हो? सभी सजीवों के
लिए करेंगे हाँ, सर। तो फिर उसमें वो चीज़ हमें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि भले मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, शील का आचरण, ध्यान का आचरण या मैत्री करुणा, लेकिन ये मेरे लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। सभी के साथ मेरी भावना जुड़ी हुई है और सभी का इसमें सुख है। इतना ही देखने का नाम ही महायान है और कुछ नहीं। महायान क्या करता है कि इसी दृष्टि के विकास के साथ साधना को या आचरण को अपने जीवन में अपनाता है और इससे बहुत सरलता हो जाती है, क्योंकि आप कभी भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अभी हमें ये पता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है ना बहुत सीमित होता है कि नहीं ये तो मेरे लिए है, इसमें मेरा ही सुख होगा, समाज का होगा या नहीं होगा पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके सुखी होने से समाज सुखी होना ही होना है। जब आप सुखी होगे तो आप लोगों से मैत्री करोगे कि द्वेष करोगे, बताइए। मैत्री करेंगे हाँ, तो सर। फिर समाज के साथ आप सुखी तो दे रहे हैं या देने वाले हैं। हाँ सर। हाँ, तो उस भाव से हमारी साधनाओं को या आचरण को हमने देखना है, ताकि हमें जो नकारात्मक, जो संसार को देखने का जो नकारात्मक जो भाव है, हाँ, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और हम पूरी ऊर्जा के साथ हमारा परिवर्तन होते हुए हम समाज और संसार का भी परिवर्तन करने के लिए मदद करेंगे या उनको भी उसमें हम समाविष्ट कर लेंगे। वही बुद्धत्व का अनुभव है। जब हम पूरे अस्तित्व को अपने भीतर समाविष्ट करते हैं, वही बुद्धत्व है। तो वज्र सत्व इसी बात को हमें समझाता है। उसके कुछ शब्द मैं आपको पढ़ के समझाना चाहता हूँ, बाद में फिर हम उसकी साधना कैसे करते हैं उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो वज्र जो है, वज्र सत्व जो है, शुद्धता, शून्यता और धर्म काय का प्रतीक है। ये ऐसा बताया जाता है या बिल्कुल ये सच है कि बुद्धत्व या वज्र सत्व जो है ये समय से पर है। हाँ, समय से पर है और स्थान से पर है, जिसे हम धर्म काय कहते हैं। और वो स्वभावतः शुद्ध है, स्वभावतः शुद्ध है। अगर तीन बातों को अगर आप समझते हैं कि समय से पर होना, स्थान से पर होना और स्वभाव में शुद्ध होना, मतलब समय से पर को सर, और समय से पर मतलब उसका कोई निर्धारित समय नहीं है। वो समय से पर मतलब जो भी समय से हम जहाँ से हम काउंट करते हैं ना, उससे पहले भी उसका अस्तित्व है। ठीक है, समय से पर होने का मतलब वो है कि मतलब वो पहले से ही अस्तित्व में है। वो तत्व जो है शुद्धता का, वो पहले से ही अस्तित्व में है, या था, है और रहेगा। हाँ, उस प्रकार से जब हम बुद्धत्व के अनुभव को देखते हैं कि वो स्वभावतः शुद्ध है, उसको शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई चीज़ हम शुद्ध करते हो शुद्ध हो जाती है, उस प्रकार का वो स्वभाव नहीं है। भले ऊपर से हमें मैला दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे अज्ञान और अकुशलता के कारण, लेकिन जो उसका भीतर जो स्वभाव जो है वो शुद्ध ही था। हाँ, बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया वो बुद्धत्व कहीं पहले अशुद्ध था, ऐसा नहीं। जो धर्म काया या जो धर्म तत्व जो है वो पहले से ही मौजूद था, लेकिन लोभ द्वेष मोह के कारण जो कर्म बने या जो क्लेश के आवरणों से वो छुपा हुआ था। इसका अर्थ ये है कि केवल और केवल हमको उस तत्व के संपर्क में बिल्कुल बिल्कुल विलय बिल्कुल होना है। बिल्कुल बिल्कुल और ये नहीं होते हैं, उससे विलग होते हैं, तभी ये सारी जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लोभ द्वेष मोह या क्लेश या जो भी कुछ है, सब कुछ समाप्त होगा। बाधाएं कहिए, बिल्कुल आवरण कहिए, ये सब हमारे ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। बिल्कुल। और वही पाप है जिसको पाप अकुशल कहा गया है ना, क्लेश, वही पाप है। और उस पाप को पूरी तरह से क्या बोलते हैं, नष्ट करने का जो निर्मूलन उसमें विलय होने से ही हो जाता है, और ऐसा कहना है ना। बिल्कुल। तो क्यों? ये पाप और पुण्य का जन्म ही मतलब उसी सत्व से होता है, उसी के विलय होने से पाप का जन्म हो जाता है और उसमें विलय होने से वो सारा लुप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें जो मय का जो रोल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मय करके हम देखते हैं ना कि ये मेरा कर्म है, मेरा कुशल अकुशल है, उसी मय का ही ऐसा रूपांतरण कर दे कि मैं, मेरा कर्म नहीं बल्कि
मैं बुद्धत्व के स्वरूप में हूँ तो पूरी तरह से कर्म बिखर जाएगा, क्योंकि कर्म जो है मैं के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। हाँ, उस मैं को ही पूरी तरह से अगर हम उस बुद्धत्व की क्षमता में देखते हैं, जिस बुद्धत्व में मैं नहीं है, ऐसा मैं संसारिक कर्म में मैं है, इसलिए हमारा संसार और अकुशल कर्म होते जाते हैं। लेकिन जब हम अपने उस सच्चे मैं को देखते हैं कि जिसमें मैं ही नहीं है, ऐसा मैं है, जो अहंकार का जो मैं है, जो संसार को निर्माण करता है, और जो मैं नहीं है, ऐसे मैं का जो स्वभाव जो है, जिसे हम बुद्ध स्वभाव है, उसके संपर्क में आने से जो ऊपर जो कुछ भी निर्माण हुआ है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और इसलिए वज्र सत्व को एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। जैसे हम उस शुद्ध स्वभाव के तत्व में संपर्क में आते हैं वज्र सत्व के, वैसे ही हमारे भीतर का जितना भी अकुशल है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और हम स्वयं में उस शुद्धता का अनुभव करते हैं, जिसे पहले से ही वो शुद्ध है। तो इसको ऐसा देखा जाता है, ये समय के भीतर मतलब पाप तत्व में मैं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपका आत्मभाव है ना, मैं तत्व में या कर्म में या अकुशल कर्म में, क्योंकि अकुशल कर्म मैं से ही हो रहा है, जिसे हम पारंपरिक भाषा में मिथ्या दृष्टि कहते हैं, सत्काय दृष्टि कहते हैं, अहंकार कहते हैं और आसक्ति कहते हैं। ये सभी शब्द मैं के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हमारे अकुशल कर्म बनते हैं और कुशल कर्म की भी जो आसक्ति है उसी मैं के कारण बनी रहती है, भले वो कुशल कर्म है। और उस दोनों मैं का जो मूल स्वभाव जो है उसको जब हम पहचानते हैं कि वो मैं रहित है, जो मैं जो है, जो संसार में हम पकड़ के देखते हैं, तो इस वज्र सत्व में या बुद्धत्व में जो मैं जो है, मैं रहित मतलब आसक्ति रहित मैं को जब हम देखते हैं, शुद्धता के या शून्यता के स्व में जब हम मैं को देखते हैं, तो वही वज्र सत्व का अनुभव है कि जो हमें पूरी तरह से बाहर के सभी कर्म को या अशुद्धता को वो पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। जैसे कि अगर कोई पानी गंदा होता है तो उसमें जब हम कुछ शुद्ध पदार्थ डालते हैं, जो उसको शुद्ध करता है, तो पूरा गंदा पानी शुद्ध हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। अगर हम किसी गंदगी को शुद्ध करना चाहते हैं तो जो जिससे गंदगी शुद्ध होती है, ऐसा पदार्थ डालने से क्या होता है? सर, वो फिटकरी बोलते हैं। हाँ, तो क्या होता है, तो जो भी अशुद्धता है वो क्या हो जाती है, चली जाती है। तो उसी प्रकार से हमारा जो मूल तत्व जो है कि जो पहले से ही शुद्ध है, उसी के अगर संपर्क में आते हैं तो जितने भी हमारे अकुशल अभी तक हमने किए हैं या जो कुछ भी हमारा अकुशल चित्त है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है या होने के लिए हमें साधना मदद करती है। तो इस प्रकार से वज्र सत्व ऐसा तत्व है कि जो हमारे ही अंतर मन में वो शुद्धता को अनुभव कराता है। जो हम बाहर देखने वाले हैं, मन के भीतर जो चित्र निर्माण करने वाले हैं, संदर्शन करने वाले हैं, वो संदर्शन हमारे ही चित्त का वो संदर्शन या संदर्शन है। इस प्रकार से हमें उसको महसूस करना है और उसी शुद्धता में हमें शुद्ध होने की जो प्रक्रिया है उसका अनुभव करना है। तो ये जब हम ध्यान साधना करेंगे तो इससे निश्चित ही हमें दो बातों का एहसास होगा या दो बातों से हम समझ पाएंगे कि इसमें हमारे साथ में क्या होता है या किस प्रकार से हम इसका अनुभव लेते हैं। तो पहला ये है कि हमारी जितनी भी अकुशलता है वो शुद्ध होते हुए हम महसूस करते हैं। इसमें पहला जो तत्व है या पहला शुद्धिकरण का जो अनुभव हमें होता है। दूसरा जो है कि हम स्वयं में ही बुद्ध है,
हमारा मूल स्वभाव बुद्ध का स्वभाव है, जो पहले से ही शुद्ध था। जो हमने शुद्ध किया वो बुद्धत्व नहीं है। जो हमने शुद्ध किया वो पाप को शुद्ध किया, अकुशलता को शुद्ध किया। और अशुद्ध शुद्ध होने के बाद जो रहा, जो था, वो बुद्धत्व का ही स्वभाव था या है। हाँ, वो उसका हम अनुभव करने लगते हैं, और वही हमारा जो वज्र सत्व जो है वो हमें सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त करने का जो एहसास है, जो हमें बुद्धत्व में या विपස්සना में या जिस भी जो हमारा विमुक्ति का जो अनुभव जो है वो इसमें हम लेने का या देखने का हम प्रयास करते हैं। तो अभी हम ध्यान साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि आज अगर समय कम होगा तो कल भी इसके बारे में या शाम को भी इसके बारे में मैं सत्र में बात करूँगा, क्योंकि अभी हर बात समझाना और समझ के करना उतना हमारे पास समय मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जैसे कि रत्ना जी बता रहे थे कि उस मंत्र के अर्थ के बारे में भी बताइए, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अभी हम सिर्फ संदर्शन को ज़्यादा अनुभव करने का प्रयास करेंगे और मंत्र का पठन ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके अर्थ के बारे में हम शाम के सत्र में उसका थोड़ा मैं अर्थ बताऊंगा, और हो सकता है कि कल भी हम इस साधना को रिपीट करेंगे। तो चिंता ना करें, हम पूरी तरह से जो बोधिचर्या अवतार का जो एक मार्ग है या उसके भीतर जो कुछ भी शांतिदेव आचार्य बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से बुद्धत्व के अनुभव के तरफ हम स्वयं को, संसार के सभी जीव मात्रा को कैसे लेके जाए, ये हमारा दायित्व है। तो उस दायित्व को निभाने के लिए वज्र सत्व ध्यान साधना हमें पूरी तरह से मदद कर सकती है, या हम उससे मदद ले सकते। तो उससे सही में क्या अनुभव होगा ये हमारे ही संदर्शन पर आधारित है कि हम किस प्रकार से संदर्शन साधना का आनंद और अनुभव लेते हैं। तो ठीक है, हम अभी ध्यान साधना के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। अपने शरीर को आप ठीक तरह से आसन ले लीजिए। देखिए कि आपका शरीर तनाव मुक्त है। तो धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए ध्यान की अवस्था को अनुभव करें कि आप शरीर से और मन से ध्यान के लिए तैयार हैं। आपके भीतर जो छंद है, विचार है, श्रद्धा है, इन सभी बातों का अनुभव करें। इसी के कारण मैं इस समय ये ध्यान का कर्म कर रहा हूँ, जिसमें मुझे रुचि है, उत्साह है, श्रद्धा है, विश्वास है कि इसी ध्यान के मार्ग से मैं अपने सुख और परम सत्य को प्राप्त करूं। धीरे धीरे वज्र सत्व संदर्शन के पूर्व तैयारी में हमारे मन को एक रूप करें। सांस को देखते हुए कुछ समय के लिए आनापान सति का अनुभव लीजिए। जैसे जैसे हम सांस को देखते हैं वैसे वैसे हमारा मन वर्तमान में
एक रूप होता है। एक रूप एकाग्र मन ही ध्यान के गहराई में प्रवेश करता है। वही हमें सुख का अनुभव कराता है। जो हमारे भीतर कुशल तत्व है, सकारात्मकता है, जो हमने अनेकों बार कुशल कर्म किए हैं, वो सभी सकारात्मकता है। और कुशल कर्म से बचे हैं, वो भी सकारात्मकता है। वही मैत्री है। कुशल कर्म करना, अकुशल कर्म को रोकना ही मैत्री है। जैसे हम एक रूप हो रहे हैं, वैसे ही हमारे भीतर मैत्री का अनुभव हो रहा है कि हम आनंदित है, सुखी है, शीलवान है, श्रद्धावान है। इस पूरे हमारे अस्तित्व का अनुभव करें, जिसे हम पंच स्कंद कहते हैं। हमारा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पांचों स्कंद अपने प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। जैसे सांस आती है और जाती है, उसी प्रकार से ये शरीर और मन उत्पन्न और लय हो रहा है। जिसमें ना मैं है, ना मेरा है। ये प्रत्यय से उत्पन्न होता है और लय होकर फिर से उत्पन्न होता है। इसमें ना स्व है, ना ये नित्य है। ना ये मेरा है, ना ये मैं हूँ। मैं अनित्य हूँ, मैं अनात्म हूँ, मैं अनासक्त हूँ। मैं के भाव का शुद्ध और अनात्म रूप हमें समझ में आ रहा है। और उसी अनात्म में प्रवेश करते हुए हम संदर्शन साधना का अनुभव लेने जा रहे हैं। अभी तक हमारे ऊपरी मन पर जो कुछ भी एकरूपता, मैत्री और अनात्म स्व का जो अनुभव हो रहा है, उसी को हमें गहरे चित्त में हमारे मन का दूसरा जो स्वभाव है, कल्पना करना, चित्र देखना,
उस मन का हमें उपयोग करना है। अभी शब्दों से पर ले जाने वाली जो प्रतीक है, कल्पनाएं हैं, तत्व है, उसका हमें उपयोग करना है। उसको समझाने के लिए शब्द का ही सहारा लेते हैं, लेकिन आपको उस शब्द से पर जाकर उस कल्पनाओं को मन में अनुभव करना है। जैसे कि हमारे मन में खुला आकाश देखना है। मैं शब्दों में कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद आपके मन की कल्पनाओं से उस नीले आकाश को अनुभव करें। ये नीला आकाश उसी का ही प्रतीक है जिसे हम अनात्म भाव कहते हैं, शून्यता कहते हैं। उसी का ही ये चित्र है, कल्पना है कि हम अपने आप को एक खुले आकाश में देख रहे हैं। नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में आकाश का ही स्वरूप है। पूरा ब्रह्मांड आकाश में अस्तित्व में है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी आकाश में है। देखिए नीले आकाश में रंग बिरंगी बादलों का निर्माण हो रहा है। जो रंग बिरंगी जो बादल है वे संसार का प्रतीक है। संसार भी ऐसे ही आकर्षण से भरा है, रंगों से भरा है। तृष्णाओं से भरा है। क्योंकि संसार भी इसी आकाश में उत्पन्न होता है। शून्यता में ही उत्पन्न होता है। देखिए उसी रंगीन बादलों के मध्य से एक शुभ्र और तेजस्वी ऐसा कमल पुष्प खिलते हुए ऊपर की ओर आ रहा है। जैसे कि दलदल से कमल ऊपर की ओर आता है, वैसे ही संसार की रंग बिरंगी बादलों से एक शुभ्र कमल उत्पन्न हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जो तेजस्वी है, शुद्ध है, जो संसार की आसक्तियों से मुक्त है।
जो अनासक्ति का प्रतिरूप है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, वो हमारे ही चित्त का भाव है। हमारा भी अस्तित्व इसी प्रतीकों के, इसी चित्रों के माध्यम से हमें अनुभव करना है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही मन की आंखों से देख रहे हैं, और जो हम मन की आंखों से देख रहे हैं वही हमारा मन है। ये देखते हुए हमारा हृदय शांत हो रहा है, आनंदित हो रहा है। देखिए, उस शुभ्र कमल पुष्प के ऊपर एक बीज मंत्र जो है, वज्र सत्व का बीज मंत्र इस अक्षर से वहां पे निर्माण हो रहा है। ये जो है यही बीज मंत्र है, जिससे वज्र सत्व का निर्माण होने जा रहा है। ये वज्र सत्व का बीज ये भी प्रकाशित है, जो बुद्धत्व की क्षमता को दर्शाता है। ये वही बीज है जिसे बुद्ध बीज कहते हैं। बुद्धत्व की जिसमें क्षमता है, उसी बीज से वज्र सत्व का रूप निर्माण हो रहा है, जो कि ध्यान अवस्था में बैठे हैं और उनका पूरा शरीर सर से लेके पांव तक तेज पुंज से भरा है। उनका शरीर मनुष्य जैसा शरीर नहीं है, उनका शरीर तेज से बना है, प्रज्ञा का तेज, करुणा का तेज। उनके सुंदर और शुभ्र पहने हुए चिवर वस्त्र का अनुभव करें। उनके माथे पर मुकुट है, जिसमें 5 बुद्धों की प्रज्ञा है। सभी प्रकार की प्रज्ञा वज्र सत्व में विराजमान है, कि जैसा है वैसा देखने की हो, सभी को समान देखने की हो, कर्म में पूर्णता की हो, या असीम मैत्री और करुणा की हो। वो संपूर्ण बुद्धत्व का प्रतिरूप है, जो उनके शरीर में प्रकाश के रूप में बह रहा है। और उनका पूरा शरीर
मंत्र के तरंगों से प्रकाशित हो रहा है। मंत्र की तरंगे और गूंज हमें सुनाई दे रही है। देखिए, उनके हाथों में जो प्रतीक है उसका भी संदर्शन करें। उनके बाएं हाथ में एक घंटी पकड़ी हुई है। बहुत ही सजगता से उन्होंने घंटी को पकड़ा है बाएं हाथ में। और दाहिना हाथ वज्र सत्व को पकड़े हुए है। बहुत ही संतुलित तरीके से पकड़े हुए है। और जो वज्र है वो दोनों दिशाओं में है, ऊपर भी है, नीचे भी है। और वो भी प्रकाशित है। जो वज्र संसार के अज्ञान को, सभी क्लेशों को नष्ट करने वाला है। और ऊपर का वज्र जो धर्म की अज्ञानता है उसे नष्ट करने वाला है। वज्र ये प्रज्ञा का प्रतिरूप है। जिसमें स्व की आसक्ति से ऊपर उठकर निर्वाण की आसक्ति से भी ऊपर उठने का निर्देश देता है। जिसे हम पुद्गल नैरात्म कहते हैं और धर्म नैरात्म कहते हैं। मैं भी शून्य हूँ और धर्म भी शून्य है। दोनों शून्यता का अनुभव इस वज्र में है, जिसे संपूर्ण प्रज्ञा कहते हैं। स्वभाव शुद्ध सर्वधर्म, स्वभाव शुद्ध हूँ। स्वभाव शुद्ध सर्वधर्म, स्वभाव शुद्ध हूँ। सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है और मैं भी शुद्ध हूँ। सभी धर्म स्वभाव से शून्य है। मैं भी स्वभाव से शून्य हूँ। और जो घंटी है ये करुणा का प्रतीक है। जिसको बजाने से संसार के लोग वो सुनकर सत्य की तरफ आते हैं। जो घंटी अनित्यता का बोध दिलाती है,
जीवन की सत्यता का बोध दिलाते हैं और करुणा से उन्हें आह्वान देते हैं। ऐसे प्रज्ञा और करुणा के प्रतिरूप वज्रसत जो परम चित्त का स्वरूप है, जो हमारा ही मूल स्वभाव है, ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए वज्रसत हमें मदद करते हैं। और उसी की मदद लेने के लिए हम ये संदर्शन कर रहे हैं और हमें वज्रसत उस रूप में दिखाई दे रहे हैं, शुभ्र, तेजस्वी, सुंदर, आकर्षित, मोहित, प्रज्ञा और करुणा के तेज से भरे हुए। उनका तेज उनके शरीर से बाहर दसों दिशा में फैल रहा है, जिसमें वज्र सत्व का 10 संबर शब्द वाला मंत्र गूंज रहा है। उनके हृदय केंद्र से पूरे शरीर तक और शरीर से पूरे ब्रह्मांड तक उसकी तरंगे जो है सभी जीव मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे सांस आते जाते हमारे शरीर को पूरी तरह से तरंग जैसी महसूस होती है, उसी तरह से वज्र सत्वों को भी हम महसूस कर रहे हैं। हम जो मन चक्षु के सामने जो संदर्शन कर रहे हैं वो हमारे ही चित्त का प्रतिरूप है, हमारे ही क्षमता को हम अनुभव कर रहे हैं। और उस प्रकाश में संसार के सभी जीव दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो उनके अंदर भी वो भाव उसी शुद्ध रूप में छुपा हुआ है और उससे वो जागरूक हो रहे हैं पल पल, हर क्षण में। हमने पूरी तरह से संदर्शन को निर्माण किया है और दूसरे चरण में हम स्वयं के शुद्धिकरण की तरफ प्रयास करने वाले हैं।
देखिए वो वज्र सत्व तेजस्वी शुभ्र शून्यता और करुणा से भरे हुए हैं। उनका तेज उनके मंत्रों से उनके शरीर से धीरे धीरे हमारे सर के ऊपर से भीतर आ रहा है। जो हमारे सिर का ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम टाल कहते हैं, देखिए उसमें वो स्पर्श कर रहा है जैसे पानी के बूंद सर पर गिरते हैं, वैसे ही धीरे धीरे वज्र सत्व की जो प्रज्ञा और करुणा का जो स्वभाव है, जो परम शुद्ध है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा स्वभाव धीरे धीरे उस ऊर्जा से, उस प्रकाश से हमारे भीतर मस्तिष्क से भीतर आते हुए हम देख रहे हैं और पूरे शरीर में रक्त की भांति, सांस की भांति पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। जैसे हम झरने में बैठे हैं और हमारा पूरा शरीर पानी से ओत-प्रोत हो गया है। देखिए उस प्रकाश में हमारे शरीर के सभी अकुशल कर्म जो हमने काया से किए हैं, हिंसा करना हो या चोरी करना हो या व्यभिचार, ऐसे कोई भी अकुशल कर्म हमसे जाने अनजाने किसी प्रिय व्यक्ति के लिए हो या अप्रिय व्यक्ति के लिए, मजाक में हो या जानबूझकर, इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में, ऐसे अनेक कुशल कर्म से हम जो ग्रस्त है, पीड़ित है, उस सभी पीड़ा से हम शुद्ध हो रहे हैं। क्योंकि वज्र सत्व का एहसास हमें हो रहा है कि मेरा स्वभाव मूलतः ही शुद्ध है। ये जो कर्म के परिणाम, ये मेरे स्व का, भ्रमित स्व का माया जाल है, मिथ्या स्व का ये उत्पाद है जो मैंने किया है। लेकिन मेरा मूल स्व तो शुद्ध है और इसलिए सभी जाल जो है कर्म का, उससे हम मुक्त हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। कि मेरा शरीर वज्र शरीर हो रहा है, जिसमें ना आसक्ति है, ना लोभ है,
क्योंकि ये शरीर स्वयं में शून्य है, अनात्म है, इसलिए वो वज्र है। अभी तक जो आसक्ति थी उस मैं को मैंने जान लिया है कि उसका वजूद ही नहीं है, जिसके कारण मैं शरीर के प्रति आसक्त हो रहा था और अकुशल कर्म करता था। उसका तो वजूद ही नहीं है। उसका होना कभी उत्पन्न हुआ है, ना उसका लय हुआ है। वो सिर्फ भ्रम है। उस भ्रम से मैं मुक्त हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरा मूल स्वभाव पहले से ही शुद्ध था और इसलिए सभी अकुशल शुद्ध हो गया है। इस शरीर के कर्म के प्रति कुछ भी ऐसा भास नहीं है कि जिससे मैं बंध सकता हूँ। वैसे ही वाणी के कर्म को देखे। वाणी का भी रूपांतरण वज्र वाणी में हो रहा है। हमारे वाणी के कर्म जो अनेकों बार हमने मैं के मिथ्या धारणा से हमने कर्म बनाए हैं, वो सभी शुद्ध हो रहे हैं और हम जान रहे हैं ये सभी कर्म जिस विचारों से उत्पन्न हुए हैं, जिस क्लेश से उत्पन्न हुए हैं, जिस भय से उत्पन्न हुए हैं, वो सभी भय, सभी क्लेश इस प्रकाश में शुद्ध हो रहा है। अभी सभी वाणी के कर्म शुद्ध ही शुद्ध है। ना उसमें द्वेष है, ना लोभ है, सिर्फ मैत्री और करुणा है। हमारी वाणी भी वज्रवाणी है, क्योंकि मेरा स्वभाव वज्र स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है। सभी अशुद्धता विलीन हो रही है। जैसे बादल आते हैं और प्रकाश आते ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से वज्र सत्व का प्रकाश जैसे जैसे हम अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सभी मिथ्या धारणाएं जिससे हमारे अकुशल कर्म हुए हैं, उससे हम मुक्त हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। और अभी हमारे कर्म बंधन रहित है, जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। कर्म के विपाकों से
मुक्त कर्म, शून्यता और प्रज्ञा के अनुभव में किए हुए कर्म फल से रहित होते हैं, बंधन से मुक्त होते हैं। ऐसे कर्म ही वज्र के कर्म है, जो स्व से रहित है, आसक्ति से मुक्त है। वैसे ही हमारे मन के कर्म को देखें, जो मन के कर्मों से हम सभी प्रकार के कर्म करते हैं, सभी प्रकार की अशुद्धता, अकुशलता, पाप इसी मन में निर्माण है। जो मन आसक्ति से पूर्ण है, अज्ञान से भरा है और उसके कारण हमने अनेक अकुशल कर्म किए हैं। द्वेष का कर्म हो, लोभ का कर्म हो, ईर्ष्या का कर्म हो, और इस कर्मों से हम पीड़ित हैं और उस पीड़ा से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं वज्र सत्व के प्रकाश में कि कर्म भी अनित्य है, अनात्म है। उस कर्म को करने वाला मैं, उसी भाव को हम शुद्ध किए हैं। इसलिए सभी अकुशल कर्म के पाप विलीन हो रहे हैं और हमारा मन वज्र मन में रूपांतरित हो रहा है। मन का स्वभाव वज्र स्वभाव है, जो शून्यता से और करुणा से पूर्ण है। इसलिए सभी अकुशल कर्म नष्ट हो चुके हैं। जहाँ पे प्रकाश है, वहाँ पे अंधेरे का वजूद समाप्त हो जाता है। उसी तरह से हमारे पूरे तीनों स्तर के अस्तित्व में, काया का, वाचा का और मन का पूरा अस्तित्व वज्र सत्व की प्रकाश में एक रूप हो रहा है। जैसे वज्र सत्व है, वैसे ही मैं हूँ। जो वज्र सत्व में है, वही मुझ में है, और जो मुझ में है, वही वज्र सत्व में है। जो पहले से ही मौजूद था, शुद्ध स्वभाव, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। अज्ञान और मूर्ता से जो कुछ भी अकुशल कर्म किए हैं, उस मूर्ता को भी हमने पहचान लिया है। और वो भी शुद्ध हो गया है। उस मंत्र के तरंगों को हमारे भीतर भी अनुभव करें। हमारा पूरा शरीर उस तरंगों में
उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। ऐसा कुछ भी अशुद्धता नहीं है, ना क्लेश है, ना भ्रम है, सिर्फ शुद्धता ही शुद्धता है, जो हमारा मूल स्वभाव है। उसका अनुभव इस मंत्र से हमारे शरीर में, मन में गूंज रहा है। ओम वज्र सत्व समय मनुपलय वज्र सत्वत्वेनु प्रतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच सर्वकर्मसु च मे चितं श्रेयं कुरु हा 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 हो। भगवान सर्वतथागत वज्र मामे मुंच वज्री भव महासमय सत्व ओम आहूं फट। ओम वज्र सत्व समय मनुपलय वज्र सत्वत्वेनु प्रतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच सर्वकर्मसु च मे चितं श्रेयं कुरु हा 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 हो। भगवान सर्वतथागत वज्र मामे मुंच वज्री भव महासमय सत्व आं फट। ओम वज्र सत्व समय अनुपलय वज्र सत्वत्वेनु प्रतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच सर्वकर्मसु च मे चितं श्रेयं कुरु हा 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 हो। भगवान सर्वतथागत वज्र मामे मुंच वज्री भव महासमय सत्व ये सब शब्दों का मंत्र हमारे पूरे शरीर में तरंगों से गूंज रहा है। उस तरंगों को हम महसूस कर रहे हैं पूरे मस्तिष्क से लेके पैर तक हर एक अंगों में, जिसके कारण हमारे शरीर की सभी वेदियां, दर्द, बीमारी, रोग सभी रोगों से हम मुक्त हो रहे हैं। इस मंत्रों के ऊर्जा से पूरा हमारा शरीर निरोगी होने का अनुभव ले रहे हैं। हमारा हृदय, हमारी भावनाएं शुद्ध करुणा से भरी है। सभी सत्वों के प्रति असीम करुणा, यही हमारा भाव है। जैसी माता अपने पुत्र के लिए करुणा भाव से दुखों से मुक्त करती है, वैसा ही भाव हमारे हृदय में
उत्पन्न हो रहा है, हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। जो हमारे होने का हमारा स्वभाव है, जो हमारा अधिकार है, जो हम हो सकते हैं, वही होने का हमें अनुभव हो रहा है, जिसकी हम खोज कर रहे थे, जिस संपूर्णता का अनुभव लेना चाहते थे, वो यही है, जिसमें संपूर्ण सुख, समाधान, आनंद, सुख, शांति, जिसमें सत्यता ही सत्यता है। रोम रोम में, विचारों विचारों में, हर सांस में, हर क्षण में वज्र सत्व ही है। हम स्वयं वज्र सत्व है। शून्यता और करुणा के अप्रतिम और अद्भुत अनुभव हमारे ही अस्तित्व में है। हमारा पूरा अस्तित्व बुद्धत्व का अस्तित्व है। धर्म काया का अस्तित्व है। मैं की असीमता का अनुभव है। जिसमें सभी जीवों का कल्याण और सुख का अनुभव है। मैं ही वज्र सत्व हूँ। वज्र सत्व मुझ में है, वज्र सत्व में मैं हूँ। यही अंतिम और असीम अनुभव है, जिसे हम परम चित्त कहते हैं, जो सभी द्वंद्व से मुक्त है, जो असीम प्रज्ञा और करुणा का प्रतिरूप है। वही मैं हूँ, जिसमें सभी अस्तित्व समाया है। और सभी अस्तित्व के प्रति शून्यता का भाव है। विमुक्ति का भाव है। वही शून्यता है, वही वज्र सत्व, जो हम स्वयं है। यही मेरा धर्म है, यही मेरा स्वभाव है।
ध्यान के अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो कुछ भी हमने शुद्धता का अनुभव लिया है और वज्र सत्व होने का जो हमें एहसास हुआ है, उसको भीतर ग्रहण कर लीजिए, अपने भीतर उसे समाविष्ट कर लीजिए, उसके एहसास को हृदय में भीतर जाने दीजिए। क्योंकि जो अभी हमने कल्पनाओं से जो संदर्शन किया था, उसको धीरे धीरे विलीनीकरण करना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। जो असीम शून्यता का अनुभव है, जो प्रकाश हमारे भीतर आया था, वो धीरे धीरे वज्र सत्व के हृदय में विलीन हो रहा है। वज्र सत्व का रूप उस बीज में विलीन हो रहा है। वज्र सत्व का बीज मंत्र उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है और कमल पुष्प उस रंगीन बादलों में विलीन हो रहे हैं और वो रंगीन बादल खुले नीले आकाश में विलीन हो रहे हैं। हमारे मन का जो आकाश शून्यता में विलीन हो रहा है। इस प्रकार से जो हमने वज्र सत्व को जो संदर्शन करते हुए जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव से अपने आप को वज्र सत्व के रूप में काया वाचा मन से कर्म करने का संकल्प लें और ध्यान को यहीं पर समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान के सत्र में बने रहने के लिए। जो भी आपके अनुभव है, अभी कोई शेयर ना करें, उसको आप अपने भीतर चिंतन करें। अगर कुछ प्रश्न है, अस्पष्टता है, तो आप ग्रुप में ज़रूर डालें और शाम के सत्र में उसको हम और विस्तारित रूप में कुछ चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।